कांग्रेस पार्टी के मुखर नेता शमशेर सिंह गोगी ने एक बार फिर खुलकर प्रदेश के नेतृत्व पर निशाना साधा है। उन्होंने बिना नाम लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी तंज कसा और कहा कि वो बिना विधायकों के ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे। शमशेर गोगी ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा हार चुकी है, अब कांग्रेस को अगले चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा भी उन्होंने कई बड़ी और अहम बातें कही हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। नए साल का आगाज हुए कई दिन गुजर चुके हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि नए साल में कांग्रेस के नए संगठन की भी घोषणा होगी और लंबे समय से कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी भी कम होगी, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ कांग्रेस पार्टी में देखने को नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि लगातार पार्टी के भीतर ही प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। दरअसल करनाल में अपने निवास स्थान पर असंध से कांग्रेस के पूर्व एमएलए शमशेर गोगी ने मीडिया से बातचीत की और संगठन की सूची को लेकर प्रदेश अध्यक्ष को निशाने पर लिया। गोगी बोले कि इन लोगों ने पार्टी के साथ जुर्म किया है, जुर्म कभी छुपता नहीं। किया गया था। ऊपर कौन है? खड़गे जी, राहुल जी, वही है ना? हाई कमान, वही हाई कमांड है। तो अगर उदय भान जी ये कह रहे हैं तो उनकी हिम्मत है ये कि हाई कमांड पे उंगली उठा रहे हो। मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूं। लेकिन उदय भान जी इलेक्शन से पहले अगर ये बात उठाते तो उसकी वैल्यू होती। अब मेरे को लगता नहीं कि उसकी कोई कीमत है। लगता है बचना चाह रहे हैं वो इन तमाम चीजों से। जनता से कोई बच पाया आज तक? और सच्चाई तो सिर चढ़ के बोलती है। और इन लोगों ने तो जुर्म कर रखा है पार्टी के साथ, तो जुर्म छुपता नहीं है। पूर्व विधायक शमशेर गोगी यहीं नहीं रुके। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने अपने साथियों को ही छोड़ दिया, किसी पर भरोसा नहीं किया, अकेले ही बिना विधायकों के ओथ लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। हरियाणा हार गए, अगले चुनाव की तैयारी करो। आपने तो अपने साथियों को ही छोड़ दिया, किसी पे भरोसा नहीं किया, किसी को साथ लेके नहीं चले, अकेले ही बिना एमएलए के मुख्यमंत्री की ओथ लेने की तैयारी कर ली। तो ये सारी चीजें जो हैं उनकी भी तो वैल्यूएशन होगी। ये हालात है। तो तंत्र पे उंगली उठा रहे हैं, क्या ये सही है? तंत्र भी एक हिस्सा है। जितने भी पॉइंट हैं इसके लिए, नुकसान के लिए, उसमें तंत्र भी एक हिस्सा है। लेकिन यंत्र को भी सही काम करना चाहिए था। यंत्र ने जो अपने चारों तरफ जितने लीडर थे, क्या कॉन्फिडेंस में लिए? क्या उनको साथ लेके चलने के लिए मानसिक तौर पे तैयार थे? तो ये बहुत सारी बातें हैं। अब इनकी वैल्यू नहीं रही। हरियाणा हार गया, अगले इलेक्शन की तैयारी करो। नए संगठन को लेकर गोगी ने कहा कि 20 साल तक एक आदमी पर भरोसा किया और अब कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि कांग्रेस चर्चा से बाहर आ गई। और जिन लोगों की वजह से आ रहा है पिछले 4 इलेक्शन, अगर वो ये सोच रहे हैं कि 5वीं बार भी सुसाइड करने के लिए कांग्रेस ही उन पे दाव लगाएगी, हारे हुए घोड़े पे, लंगड़े घोड़े पे कोई लगाता है? रेस कोर्स में देखे ना आपने? तो मेरे को नहीं लगता। आप कुछ कहो, मेरी ये राय है, पहले दिन से मेरा एक ही है, किसी को बनाओ, नई टीम दो, नए तरीके से काम करो। जो हो गया सो हो गया। 20 साल तक एक आदमी भरोसा किया है और कांग्रेस ऐसी स्थिति में आ गई कि आज कांग्रेस की चर्चा ही बाहर होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी मजबूत है। इन्हीं कार्यकर्ताओं में से किसी कांग्रेसी को कमान सौंपी जाए और फिर कांग्रेस की जीत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि 1 से 1.5 महीने में संगठन बन जाएगा। संगठन तो मेरे ख्याल में 1-1.5 महीने में बन जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है, बहुत जल्दी। क्योंकि अभी तक हरियाणा का प्रभारी बदल चुका है, इस्तीफा दिया हुआ उन्होंने, नया प्रभारी लगेगा और उसके तुरंत प्रभाव से फिर जल्दी ही पीसीसी अध्यक्ष भी बनेगा और सीएलपी लीडर।
आपको नहीं लगता उसके बाद ऐसा होगा कि मेरे जिले में मेरा नहीं बना, तुम्हारे जिले में तुम्हारा नहीं बना? अगर यही सोचते रहोगे, मैं कहता हूँ भी किसी को भी बनाओ, कांग्रेस का बनाओ। जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ गद्दारी करी है लोकसभा के इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में, उनकी पूरी तरह तहकीकात करके किसी भी आदमी को संगठन के अंदर मत बनाओ। इलेक्शन में इलेक्शन जीतने के लिए कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन संगठन के लेवल पे हम किसी से कंप्रोमाइज नहीं करें। गौरतलब है कि शमशेर सिंह गोगी पहले भी हुड्डा और उदयभान पर हमला करने से नहीं चूकते थे, लेकिन पार्टी की हार के बाद से सवाल और बड़े हो गए, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे पर ही हरियाणा में 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया और पार्टी की हार हुई, जिसके बाद से ना तो नए संगठन को लेकर काम आगे बढ़ पाया और ना ही कांग्रेस नेता विपक्ष का चयन कर पाई। करनाल से जनता टीवी के लिए कमल मिड्डा की रिपोर्ट।